गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो थेल्स की प्रमेय थी। आज हम लोग थेल्स की प्रमेय से संबंधित जो सवाल हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उन सवालों को पढ़ेंगे। जैसे थेल्स की प्रमेय कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था 2 मिनट में रिवीजन देख लो। सबसे पहले हमको एक त्रिभुज दिया रहता है। एक त्रिभुज देने के बाद मान लो ABC है। अब इस पे एक रेखा BC के समांतर एक रेखा DE खींचते हैं। त्रिभुज में थेल्स की प्रमेय कहती है कि दिया है AD बटा DB। हमेशा ध्यान देना, दिया है AD बटा DB। पहले दिया है में हमको दिया रहता है कि जो BC है, देखो जो BC है वो समांतर DE के दिया रहता है, BC समांतर DE के। और आपको सिद्ध जो करना होता था, मतलब कहने का मतलब जो हम सिद्ध करके आए हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। क्या सिद्ध करके आए एक बार सब लोग बोलो, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमेशा याद रखना, थेल्स की प्रमेय कहती है, इसको याद कर लो कि अगर ये दो रेखाएं समांतर हो तो हम इसको लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आप इतना याद कर लो। हमेशा ध्यान देना, आपको तीन भुजाओं का मान दिया रहेगा और एक भुजा का मान पूछेगा। या तो AD DB AE का मान देगा, EC का पूछेगा, या DB AE और EC का मान देके AD का पूछेगा। कहने का मतलब इतना याद रखना कि 4 भुजा में से कोई 3 भुजा का मान दे देगा और एक भुजा का मान पूछेगा। आ जाओ इस सवाल पे। सवाल बोला है आकृति 6.17 में पहले और दूसरे में, ये हमारी पहली है और ये दूसरी है। अब इसमें दिया है कि DE समांतर BC के, ये रेखा DE है। अब यहां ध्यान देना, जो DE है वो समांतर है BC के। तो यहां हम तुरंत सॉल्यूशन में लिखेंगे, कि DE जो है वो समांतर है BC के। तो अब यहां से हम थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। हम लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से क्या लिखेंगे, ध्यान देना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यहां से लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब यहां ध्यान देना, अगर हम AD की बात करेंगे तो AD का मान दिया है 1.5। अगर हम DB का मान देखेंगे तो DB का मान कितना दिया है, 3। DB का मान 3 दिया है। अगर हम AE की बात करेंगे तो AE का मान कितना दिया है, 1। और अगर हम EC की बात करेंगे तो EC हमको निकालना है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से एक लाइन याद रखना, दशमलव के दाईं ओर, इधर देखो, दशमलव के दाईं ओर जितने अंक हो, अगर दशमलव ऊपर लगाओ तो 0 नीचे बढ़ाओ, अगर दशमलव नीचे लगाया तो 0 ऊपर। दशमलव ऊपर लगा है तो इस दशमलव को हटा देंगे, नीचे 3 लिखा है, एक 0 लगा लो, बराबर 1 बटे EC। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। कहने का मतलब पहले 3 से काट लेना फिर 5 से, तो EC कन्नम EC बराबर 2 एकम 2। तो EC का मान 2 आ गया। अब ये अगर मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिख देना, और मीटर दिया रहे तो मीटर लिख देना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में, अगर हम दूसरे क्वेश्चन में भी देखें तो दूसरे क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। दूसरे क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि DE जो है आकृति 1 और 2 में DE समांतर BC के। अब जल्दी से सोच के बताओ कि अगर DE समांतर हो गया BC के तो थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो लिखेंगे अगर DE समांतर BC के तो हम लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से। अच्छा, थेल्स की प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, एक बार सब लोग बोलो, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अच्छा, AD का मान कितना दिया है, निकालना है। AD का मान क्या करना है, निकालना है। अच्छा, DB का मान कितना दिया है, 7.2। AE का मान 1.8, EC का मान 5.4। देखो ये जो मान दिया था इसी को लाके रख लिए। अब हमको AD का मान चाहिए, हमको पता है कि 7.2 नीचे है तो कहां जाएगा, ऊपर। तो 1.8 पहले से है,
7.2 बटे 5.4। अब हम जानते हैं ये दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाए। अब गुणे में 1 लिख सकते हैं, इस दशमलव को हटाओ, यहाँ पे 1 0 बढ़ा लो। अब देखो 18 का नाम 18 का पहाड़ा पर 54 से ज्यादा ना हो, 18 3 54, सही है। अब 3 का पहाड़ा 72 में काटो, 3 का नाम 3, देखो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 4 12। अब 10 से जब 24 में भाग दे दोगे तो 2.4 आ जाएगा। मीटर दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा एडी का मान 2.4 सेंटीमीटर। ये 1 नंबर की सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। 1 नंबर का देगा, आपको 3 मान दे देगा, 1 मान निकालना होगा। 1 मान तभी निकाल सकते हो जब आपको थेल्स की प्रमेय याद रहे, और थेल्स की प्रमेय में याद रखना, अगर इसको देगा तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक। और थेल्स का विलोम क्या होगा, इसको देगा तो इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो अब जो क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 2 से, आपको जो 6 प्रश्न पढ़ने हैं, ये 6 प्रश्न याद रखना। आपको इस 6 प्रश्न में से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न टकराएंगे। कहने का मतलब अब जो 6 सवाल पढ़ने चल रहे हैं, इन 6 सवाल में से एक सवाल 6 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है किसी त्रिभुज PQR में, किसी त्रिभुज PQR, ध्यान देना जैसे शब्द हम लिखें वैसे आपके दिमाग में इसका चित्र बन जाना चाहिए। कॉपी में लिखने से पहले जैसे शब्द बोले, जैसे जैसे प्रश्न में बोले, आपको वैसे दिमाग में चित्र बनते चलना चाहिए। जैसे हमने बोला किसी त्रिभुज PQR, तुरंत चित्र बनना चाहिए कि एक त्रिभुज है, कि भुजा PQ और PR, की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। क्रमशः मतलब क्रम से, बिंदु E और F है, E और F है। आगे क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर QR है। अब यहां ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि PE का मान दिया है 3.9, फिर दूसरा इसी में EQ का मान दिया है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक, ध्यान देना, आया हुआ क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है PF का मान आपको दिया है 3.6 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है FR का मान दिया है 2.4 सेंटीमीटर। हम मात्रक नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ जाना कि सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे सुनो, अब पहला क्वेश्चन है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, चलो अच्छा एक एक क्वेश्चन को ऐसे लिखते चलो। पहले जो चित्र बनेगा, ये तीनों क्वेश्चन के लिए चित्र बनेगा। चलो क्वेश्चन पूरा एक बार लिख दे रहे हैं। PE का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, फिर आगे दिया है QE का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर, फिर आगे बोला है PF का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, फिर लड़के PF का मान दिया है 8 सेंटीमीटर और RF का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, समझ जाना लिखा है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा में दिया है PQ का मान 1.28, फिर दिया है PR का मान 2.56। एक शब्द में याद रखना कि दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है, दशमलव के बाद एक एक अंक। फिर आगे दिया है PE का मान 0.18 और लास्ट PF का मान दिया है 0.36। आ जाओ सवाल पे, ध्यान देना। आपको ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जैसे बोला कि त्रिभुज PQR, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना। एक त्रिभुज बनाओगे तो याद रखना कि त्रिभुज PQR, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज बन गया। अब इसका हम नाम लिख दे रहे हैं PQ और R। PQR की भुजा PQ, ये PQ दिया है, और PR ये दिया है,
पर बिंदु क्रमशः मतलब क्रम से, क्रम का मतलब पहले PQ दिया है तो PQ पे E होगा और PR पे क्या होगा, F होगा। क्या होगा, F। तो देखो PQ पे E दिया है और PR पे क्या दिया है, F दिया है। अब इसको हम मिला दिए। अब आगे क्या बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर है QR के। कहने का मतलब आपको बताना है क्या EF समांतर है QR के। आ जाओ सवाल पे देखो, PE का मान कितना दिया है, 3.9। देखो PE जहां लिखा है वहां 3.9 लिख लो। अब आगे देखो EQ का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख लो। सही है ना। आ जाओ आगे देखो, PF का मान कितना दिया है, 3.6 लिख लो। FR का मान कितना दिया है, 2.4 लिख लो। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज PQR में EF समांतर QR के लिए, EF समांतर QR के लिए हम जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। इसका मान रखो ध्यान देना। PE का मान कितना मिला है, 3.9, EQ का मान 3, PF का मान 3.6, FR का मान 2.4। अच्छा अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या जानते हैं, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव हटा दो, एक 0 बढ़ा दो। सही है। अब याद रखना ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक, तो इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दो। अब इसको काट दो और वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर इसको काटेंगे तो 3 1 3, 3 त्रिका 9, 13 3 39, 3 1 3, 0 आया, 0 उतारो। अरे 12 दूनी 24, 12 3 36, तो ऊपर 3 आया नीचे 2 आया। अब बताओ 13 दूनी 26 और 10 3, क्या कभी 26 30 के बराबर होगा, 26 30 के बराबर होगा। अगर 26 30 के बराबर नहीं है तो EF समांतर QR नहीं है। पहले का आंसर हो गया कि जो पहला दिया है वो EF समांतर QR के नहीं। चाहे लिखना चाहो तो लिख देना कि EF समांतर QR के नहीं है, और अगर चाहे इसको एरो बना के काटना चाहो तो आप एरो बना के काट सकते हो। ठीक, चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर हम दूसरे के लिए बात करेंगे तो दूसरे के लिए देखो फिर मान बदल दिया है, चित्र यही रहेगा। दूसरे के लिए चित्र यही रहेगा, केवल संख्या बदलेगी। अब ध्यान रखना दूसरे में क्या दिया है, P का मान कितना दिया है, 4। अभी ध्यान देना P का मान 4 लिख लो। फिर बताओ QE का मान 4.5, तो 4.5 लिख लो। आगे देखो PF का मान 8, PF का मान 8 लिख लो। RF का मान 9 लिख लो। अब हम जानते हैं फिर वही कंडीशन, ये पहले के लिए कि ये पहला वाले में समांतर नहीं था। दूसरे के लिए देखो, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए PF का मान कितना, देखो P का मान कितना दिया है 4, EQ का मान 4.5, PF का मान 8 और FR का मान 9। अब बताओ क्या इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाएंगे कि नीचे, ऊपर। इस दशमलव को हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो। अब इसको काटो, 5 8 40, 5 9 45। क्या 8/9 के बराबर है। कहने का मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन के लिए जो EF होगा वो समांतर होगा किसके, QR के। ठीक, ये दूसरे का आंसर हो गया। अब फिर वही चित्र वही रहेगा, केवल संख्या बदलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन के लिए तो तीसरे क्वेश्चन में ध्यान देना, तीसरे क्वेश्चन में और याद रखना कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि आप इसको लिख सको। जैसे PQ का मान दिया है 1.28, PQ का मान कितना दिया है 1.28। अब बताओ PQ का मतलब एक पूरा मान दिया है क्या, तो 1.28। आगे देखो फिर PR का मान कितना दिया है, देखो P से R तक का मान कितना दिया है 2.56। सही है ना। चलो आगे सुनो, PE का मान दिया है 0.18, PE का मान कितना दिया है 0.18। आगे देखो PF का मान कितना दिया है 0.36। अब बताओ अगर हम कह दें कि पूरा 10 है और इतना 2 है तो इतना 8 आएगा क्या, कैसे आया, जब पूरे में से इतना क्या कर दिए, घटा दिए। देखो पूरा जो है 1.28 है, इसमें से 0.1
8 घटा दो, तो 1.28 में से 0.18 घटा रहे हैं तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर 1 बचा है। तो कहने का मतलब ये आया 1.10। कितना आया? 1.10। उसी प्रकार इसको देखो, पूरा दिया है 2.56, 2.56 में से घटाएंगे 0.36, 6 से 6 0, 5 में से 3 गया 2, और फिर यहां से 2, कहने का मतलब ये आएगा 2.20। कितना आएगा? 2.20। चलो आप बताओ, क्या पीई का मान कितना पाए हो? 0.18। EQ का मान, EQ का 1.10। कितना पाए हो? 1.10। PF का मान कितना पाए हो? 0.36, और FR का मान कितना पाए हो? 2.20। आ जाओ बोट, इधर देखो, हमको पता है दशमलव में 2 अंक इधर भी है, 2 अंक इधर, तो ये दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा? इधर भी दशमलव के 2 अंक, इधर भी दशमलव के 2 अंक, तो दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि किसी भी ये एक लाइन नीचे आपको लिखना होगा, हम ये जीरो, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दशमलव इधर देखो, अगर कोई संख्या लिखी है उसके आगे 0 लिखा है, कहने का मतलब एकदम आगे, तो उस 0 का कोई महत्व नहीं। अब ये 0 भी क्या हो जाएगा? चलो अब यहां ध्यान से देखना, 36 ऊपर है, 36 कहाँ आएगा? नीचे, तो ये 18/36 हो गया। 110 नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 110/220। 0 0। अब बताओ, 18 का नाम 18 दूनी 11 का नाम 11 दूनी, हम देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/, क्या ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी? होंगी ना? कहां से? थेल्स के प्रमेय से कि थेल्स के विलोम से? थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से। तो यहां से हम लिख देंगे कि EF समांतर है किसके? QR के। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी 5-6 क्वेश्चन में से आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिलेगा। अब यहां ध्यान देना, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारी तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही। अब दिया है आकृति 6.18 में, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है, यदि LM समांतर है CB के, और LM समांतर है CB के, और LN समांतर है CD के, फिर आगे बोला है हो तो आपको दिखाना है, सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। आपको क्या सिद्ध करना है? ध्यान देना, सिद्ध कीजिए कि AM/AB, AM/AB बराबर AN/AD, AN/AD। आ जाओ सवाल पे आओ। देखो, जो चित्र दिया है, चित्र हमारा ये दिया है 6. इधर देखो, चित्र दिया है 6.18, कहने का मतलब आपको एक ऐसे चित्र दिया है, जब एक चित्र दिया है आपको, फिर यहां से आपको दिया है एक ऐसे काट रहा है और एक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक। अब इसको चित्र में यहां दिया है A, यहां दिया है B, यहां दिया है C, और यहां पे दिया है D, और यहां पे दिया है M, यहां पे दिया है L, यहां पे दिया है N। आ जाओ सवाल पे आओ। अब हम जानते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो अब बताओ, आकृति 6.18 में, कहने का मतलब ये जो आकृति दी हुई है, इस आकृति में यहां से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक, हल क्या लिखेंगे ध्यान से देखना। अब हमको पता रहना चाहिए कि सबसे पहले हमको लाना का है AM/AB बराबर AN/AD, AM/AB बराबर AN/AD। आ जाओ इधर देखो, हम जानते हैं कि LM समांतर CB के, इधर देखो LM समांतर CB के, तो हम जानते हैं
हम जानते हैं कि LM समांतर है CB के, तो ये समझ जाना कि अभी इतना मारेंगे ना। अब हमको पता है, इधर को बोर्ड पे, हमको पता है LM समांतर है किसके, CB के। तो LM और CB को लेकर एक त्रिभुज बनाओ, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है? LM और CB को लेकर एक त्रिभुज बनाओ, कौन सा बन रहा है? AB। यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में। अब बताओ, अगर LM समांतर BC के दे दिया CB के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? AM बटा MB, AM बटा MB बराबर AL बटा LC। यहां जाना, AM बटा MB बराबर AL बटा LC। कोई दिक्कत है यहां तक? समीकरण जल्दी से सोच के बताओ, अगली कंडीशन क्या दिया है? LM समांतर CD के। अच्छा, LM समांतर CD के दे दिया, तो हम जानते हैं कि LM और CD को लेकर एक त्रिभुज बनाओ। अच्छा, लिख कहां से रहे? थेल्स की प्रमेय से। अब बताओ, अगर LM समांतर CD के, तो एक त्रिभुज बना लो, कौन सा? ADC। क्या? ADC। तो त्रिभुज ADC में, अच्छा क्या लिख सकते हैं इसको? AN बटा ND बराबर AL बटा LC। AN बटा ND बराबर AL बटा LC। समीकरण, अच्छा समीकरण 1 और 2 में कुछ देख पा रहे हो क्या? क्या देख पा रहे हो? दाया दाया पक्ष क्या है? अगर दाया दाया पक्ष बराबर है, तो बाया बाया पक्ष भी क्या होगा? तो क्या हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखने के बाद क्या हम AM बटा MB बराबर AN बटा ND लिख सकते हैं कि नहीं? चलो सब लोग बताओ, हमको सिद्ध क्या करना है? AM बटा AB। अच्छा अब बताओ, अगर हमको AM बटा AB सिद्ध करना है, तो MB को किसमें बदलना है? AB में। इधर देखो, MB को किसमें बदलना है? AB में। अच्छा अब हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा क्या? चलो यहां ध्यान देना, जब हम इसका उल्टा करेंगे तो MB बटा AM बराबर ND बटा AM। अब यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब जल्दी से देखो, दिख रहा है ना? अब अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, क्लास खत्म हो जाए तो बता रहे हैं। अब हम जानते हैं कि दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं, तो MB बटा AM प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? और उसी तरह ND बटा AM प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताओ, इसका गुणा इधर होगा क्या? तो क्या हम MB दिख रहा है ना, MB प्लस AM बटा AM लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा उसी प्रकार AN यहां चला जाएगा क्या? तो MB प्लस AN बटा AM। सही है ना? चलो अब जल्दी से सोच के बताओ, MB प्लस AM, ध्यान देना, MB प्लस AM को क्या हम AB लिख सकते हैं क्या? तो यहां से लिखेंगे AB बटा AM दिया है तो AM लिख लो। आगे देखो, ND प्लस AN, इधर देखना, ND प्लस AN बराबर आप क्या लिख सकते हो? AD। तो यहां से लिख लो AD बटे में क्या दिया है? AN। अच्छा अब आपको क्या चाहिए? सिद्ध क्या करना था? AM अपान AB क्या? तो इसी का उल्टा करा दो। तो इसका जब उल्टा कराओगे तो AM ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, AM अपान AB बराबर AN अपान AD। अच्छा आप AN अपान AD को कुछ भी लिख सकते, चाहे NA लिख लो चाहे N, और आपको यही क्या करना था? सिद्ध करना। ये 6 नंबर की सवाल बोर्ड में बार बार पूछी जाती है, ठीक? कुछ नहीं करना था इस सवाल में, आपको जो दिया था, जो इतना याद रखना हमेशा, अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए
तो जो समांतर रेखा दी हुई है उससे लेके एक त्रिभुज बना लेना, जो समांतर दी हुई है उससे लेके एक त्रिभुज बना लेना, बाया बाया बराबर कर लेना और दाया दाया पक्ष बराबर करके एक जोड़ देना, एक जोड़ देना और व्युत्क्रम करके इसको हल कर लेना। ये 6 नंबर का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है आज के लिए बस। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बंद कराओ।